चतुर्विध परीक्षा, 4 प्रकार के प्रमाण। इस 5 भौतिक जगत में सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त हैं, सत और असत। इन दोनों की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। आप्त तथा आप्तोपदेश का लक्षण। सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया जा रहा है। अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनकी सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त, शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित सत्य होते हैं। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण वे असत्य बोलेंगे ही क्यों? विमर्श। इस प्रकार आप्त का लक्षण और उनके उपदेशों को सत्य बताकर आप्त उपदेश प्रमाण का स्पष्टीकरण किया गया है। साथ ही आप्त के दूसरे नाम शिष्ट तथा विबुद्ध भी बताए गए हैं। आप्तोपदेश से सभी धर्म शास्त्र, स्मृति, पुराण और वेद वाक्यों का ग्रहण होता है। इनके लेखक कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि न उन्हें किसी से प्रेम था और न किसी से द्वेष। जब आप्त पुरुषों का सत्य बोलना सिद्ध हो जाता है, तब सत्य वचन प्रमाण माना ही जाता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के संयोग होने पर उस समय में जो बुद्धि स्पष्ट होती है, जो ज्ञान व्यक्त होता है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। विमर्श। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु जब तक इंद्रियां मन से अधिष्ठित नहीं होती, तब तक अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। आत्मा, इंद्रिय, मन और विषयों का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा को ही सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। जब आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान करने में प्रवृत्त होती है, तो सर्वप्रथम मन से संबंध स्थापित करती है। मन इंद्रियों से और इंद्रियां विषयों से संबंध करती हैं। इन सहायक कारणों की सहायता से आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आत्मा, इंद्रिय और मन के अर्थ के संयोग से ही शुक्ति में चांदी का तथा रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। अतः भ्रमात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान ना समझा जाए, इसलिए लक्षण में व्यक्तता ये विशेषण दिया गया है। व्यक्तता का अर्थ है निश्चयात्मक। आत्मा आदि चारों के संयोग से अनुमान भी होता है, किंतु अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक बाद में होता है, प्रत्यक्ष तत्काल होता है। अतः अनुमान में ये लक्षण ना चला जाए, इसलिए प्रत्यक्ष के लक्षण में तदात्वे ये कहा गया है। तदात्वे का अर्थ होता है उसी समय। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, अतः प्रत्यक्ष भी 5 प्रकार का होता है। तथापि कार्य और इंद्रियार्थों के भेद से जितने विषय हैं उतने प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे नेत्र बुद्धि का भेद घट बुद्धि, पट बुद्धि, रक्त बुद्धि, पीत बुद्धि आदि जिन जिन विषयों का नेत्र से प्रत्यक्ष होता है, उतनी ही बुद्धि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद अनंत होते हैं, पर दार्शनिकों के यहाँ प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प ज्ञान में वस्तु का सविभाग ज्ञान नहीं होता, किंतु ये कुछ है ऐसा ज्ञान होता है। सविकल्प प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। पुनः लौकिक के 2 भेद होते हैं, वाह्य और आभ्यंतर। फिर वाह्य के 5 भेद होते हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, त्वच प्रत्यक्ष और घ्राण प्रत्यक्ष।
आभ्यंतर प्रत्यक्ष या मानस प्रत्यक्ष केवल एक ही होता है। इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्ष के 6 भेद होते हैं, क्योंकि लौकिक प्रत्यक्ष के साधक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 होते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार ये इस प्रकार हैं। संयोग सन्निकर्ष, नेत्र से घड़े के प्रत्यक्ष होने में संयोग सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घड़े से नेत्र का संयोग होता है। दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, घड़े में रहने वाले रक्त, पीत आदि रंग के प्रत्यक्ष होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि नेत्र से घड़े का संयोग होता है और घड़े में समवाय संबंध से रूप रहता है। तीसरा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, घट रूप में रूपक्त के प्रत्यक्ष होने में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि नेत्र से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध है और रूप में रूपाय समवाय संबंध से रहता है। चौथा समवाय सन्निकर्ष, श्रोत्र द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि कान के भीतर जो आकाश है वही श्रवण इंद्रिय है और शब्द आकाश का गुण है। अतः शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि गुण और गुण का संबंध समवाय होता है। पांचवा संवेद समवाय सन्निकर्ष, शब्दत्व के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि आकाश में शब्द और शब्द में शब्दत्व समवाय संबंध से रहता है। छठा विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष, अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष होता है, क्योंकि ये भूमि घटाभाव वाली है। यहाँ पर भूमि से नेत्र संयुक्त है, यहाँ पर पृथ्वी घट अभाव वाली है। यहाँ घटाभाव पद विशेषण है, तत्प्रयुक्त अभाव का ज्ञान होता है। अलौकिक के 3 भेद होते हैं। सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, जिससे जाति या अर्थ के एक देश के प्रत्यक्ष होने से उस संपूर्ण जाति या अर्थों का सामान्यतः ज्ञान हो जाता है। जैसे एक गौ जाति का ज्ञान होने पर संपूर्ण गोत्र जाति का ज्ञान हो जाता है। दूसरा ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, जिससे इंद्रियों के सन्निकर्ष के बिना विषयों का ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान ही उसका स्वरूप होता है। जैसे बर्फ को देखने पर बिना स्पर्श के ही ये शीतल है, तथा मिश्री को देखकर बिना जिह्वा संयोग के ही ये मीठी है, यह ज्ञान हो जाता है। तीसरा योगच, ये केवल योगियों को ही होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, युक्त और युजान। युक्त प्रत्यक्ष योगी जनों को बिना समाधि के ही सदा होता है, और युंजान प्रत्यक्ष समाधि में विचार करने पर होता है। अनुमान की परिभाषा, प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा 3 काल का अनुमान किया जाता है। धूम से छुपी हुई वर्तमान अग्नि का और गर्भ को देखने से अतीत मैथुन का अनुमान होता है। इस प्रकार भूतकाल का ज्ञान किया जाता है। भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जाता है। बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था, ये अतीत काल का अनुमान बीज फल के विषय में भी विद्वान लोग करते हैं। युक्ति प्रमाण का उदाहरण, जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जौ, गेहूं आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 6 धातुओं, 5 महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति हुआ करती है। यह युक्ति प्रमाण है। और मथ्य और मंथन अर्थात मथने योग्य नीचे रखी हुई लकड़ी, मंथन क्रिया या मंथक पाठ होने पर मंथन करने वाला पुरुष तथा मंथान अर्थात मंथन करने योग्य लकड़ी को जिस दूसरी लकड़ी से मथा जाता है, ये ऊपर रहता है। इन तीनों के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्त, विषद, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी चिकित्सा के इन 4 पादों के रहने पर
रोगों की शांति होती है। युक्ति की परिभाषा बहुत कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग तीनों भूत, भविष्य, वर्तमान कालों में होता है, जिससे धर्म, अर्थ, काम इन तीन वर्गों की सिद्धि होती है। उसे युक्ति कहते हैं। चतुर्विध परीक्षा प्रमाण का उपसंहार, यही 4 प्रकार की परीक्षा है। अन्य दूसरी कोई परीक्षा नहीं है। जिन 4 परीक्षाओं के द्वारा सभी परीक्षा करने योग्य सत और असत की परीक्षा की जाती है, उन्हीं 4 परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है।